वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल के अलावा हालिया काज़ाकिस्तान के दौरे से मुतल्लिक भी आवाम को आगाह करेंगे। सब्सिडी देना कभी भी मददगार साबित नहीं होता, वसाइल का इस्तेमाल करें। IMF के डायरेक्टर मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया जिहाद आजवर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान में सैलाब की वजह से जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। इस सिलसिले में IMF प्रोग्राम में तोसी भी की गई। कहा, तोसी प्रोग्राम से पाकिस्तान को कोविड के बाद से पैदा सूरत हाल से निमटने में मदद मिलेगी। और हाल ही में पाकिस्तान का प्रोग्राम रिव्यू हुआ, जिसमें $12 अरब की रकम दी गई। IMF ने पाकिस्तान को ताउन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर खजाना के दौरा अमरीका का एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर खजाना इसाक डार की IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में आने वाले सैलाब से होने वाले गैर मामूली नुकसानात से IMF ओहदेदार को आगाह किया। इसाक डार ने मईशत को मुस्तहकम, पायदार और बहाली के लिए हुकूमती इक़दाम से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा के मुताबिक अगस्त के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 19 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है। सैफ अफ्रीकी T20 सीरीज पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर फाइनल जीत लिया। फाइनल में मेजबान टीम ने पाकिस्तान को जीत के लिए 164 रन का हदफ दिया। मेजबान टीम ने 7 विकेटों के नुकसान पर 63 रन बनाए। बरतानिया ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद $2.5 अरब इमदाद का ऐलान कर दिया। जनूबी एशिया के लिए बरतानवी वजीर लॉर्ड तारिक ने पाकिस्तान का दौरा किया। बरतानवी वजीर अपने दौरा पाकिस्तान के दौरान आला हुकाम और रफाही तंजीमों से मुलाकात भी करेंगे। नेशनल ट्रांसमिशन सिस्टम में फनी खराबी ब्रेकडाउन से आधा मुल्क मुतासिर, कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम। नेशनल ग्रिड में खराबी के बायस आधा मुल्क मुतासिर हो गया। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में 1100 मेगावाट के शॉर्टफॉल के बायस हर घंटे बाद 1 घंटे की जबरी लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वजीर जावेद लतीफ की दहशतगर्दी केस में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। वकील ने दलाइल देते हुए कहा, दोनों सूबों में मुखालिफ पार्टी की हुकूमत है, इसलिए हिफाजती जमानत चाह है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दहशतगर्दी के 2 मुकदमात में वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ की 10-10 हज़ार रुपये के मुचलकों के इवज 27 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने 4 सदा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI कारकुनों के तलवे गर्म जमीन पर रखने वाले तलवे नहीं हैं, ये वो तितलियों के पर हैं जो गर्म हवा में जलते हैं। कहा, PTI अपनी हदूद में रहे, हम धमकियों से डरने वाले नहीं। इमरान खान खोल दें, हकीम सनाउल्लाह इंतजार में बैठा है। सेनेट इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से आजम सवाती की गिरफ्तारी पर एहतजाज किया गया। PTI अरकान ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत की। चेयरमैन सेनेट के डायस के सामने पहुंचकर एहतजाज और नारेबाजी की गई। कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने निश्तर अस्पताल मुल्तान की छत पर लवारिस लाशों की मौजूदगी का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन से रिपोर्ट तलब कर ली।
डॉलर फिर तगड़ा होने लगा। अमेरिकी करेंसी की कदर में मजीद इजाफा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार के आगाज पर अमेरिकी करेंसी की कदर में 62 पैसे इजाफा हुआ है, जिसके बाद डॉलर 219 रुपए पर आ गया, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए महंगा होने के बाद 224 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 62 नए मरीज रिपोर्ट। 30 की हालत तशवीशनाक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 11,789 टेस्ट किए गए, जिसमें से 62 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना में फायरिंग से पुलिस अफसर समेत 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर ईसाई एजेंसी के मुताबिक फायरिंग का वाक़या शुमाली कैरोलिना के शहर रेली में पेश आया। नामालूम मुसल्लह शख्स ने फायरिंग की, जिसकी वजह मालूम न हो सकी। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं सफा रियाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं सफा रियाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने अमेरिका के दौरे के दौरान IMF के हुकाम और आलमी बैंक के सदर डेविड मालपस से मुलाकातें की। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के दौरे अमेरिका के हवाले से वज़ारत ख़जाना ने अलामिया जारी कर दिया, जिसमें बताया गया है कि IMF के मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि तोसीई प्रोग्राम से पाकिस्तान को कोविड-19 के बाद से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने में मदद मिलेगी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात में सैलाब से गैर मामूली नुकसानात के हवाले से आगाह किया। मईशत की इस्तेहकाम, पायदारी और बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF ने मईशत की बहाली के लिए पाकिस्तान की हुकूमत के इक़दामात की तारीफ की और मुस्तक़बिल में ताउन की यकीन दहानी कराई है। अलामी में बताया गया कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने आलमी बैंक के सदर डेविड मालपास से भी मुलाकात की और समाजी इक़्तिसादी तरक्की में मुसलसल ताउन, तबाहकुन सैलाब के बाद बचाव और इमदादी कार्रवाइयों में मदद पर आलमी बैंक का शुक्रिया अदा किया। आलमी बैंक के सदर डेविड मालपस ने कहा कि सैलाब से समाजी और इक़्तिसादी चैलेंजों पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने आलमी बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया राइसर से भी मुलाकात की और उनका पाकिस्तान का दौरा करने पर शुक्रिया अदा किया। आलमी बैंक के नायब सदर इस मौका पर कहा कि बैंक मुआशी मुश्किलात पर काबू पाने में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। बरतानिया ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद 2.5 अरब रुपए इमदाद का ऐलान कर दिया। जनूबी एशिया के लिए बरतानवी वज़ीर लॉर्ड तारिक ने पाकिस्तान का दौरा किया और इस मौका पर उन्होंने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान किया है। लॉर्ड तारिक ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद जारी रखेगा। बरतानवी वज़ीर अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान आला हुकाम और रफाही तंजीमों से मुलाकातें भी करेंगे। मुल्क में बड़े ब्रेकडाउन की वजह से कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम हैं। नेशनल ग्रिड में खराबी के बायस आधा मुल्क मुतासिर हुआ है। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के बेशतर शहरों को बिजली की सप्लाई मअतल है। नेशनल ट्रांसमिशन सिस्टम में फनी खराबी, तवील ब्रेकडाउन से पंजाब समेत मुल्क के अक्सर हिस्से बिजली से महरूम हो गए। लाहौर में 1100 मेगावाट के शॉर्टफॉल के बायस हर घंटे बाद 1 घंटे की जबरी लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध के अक्सर इलाकों में 12 घंटे बाद सप्लाई बहाल हो गई। मुल्क भर में बिजली बहरान को 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया। बिजली सप्लाई मामूल पर ना आई। गद्दू थर्मल प्लांट से 500 के वी ट्रांसमिशन लाइन में खराबी दूर न हो सकी। लेस्को को 12 से 1500 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। लाहौर शहर भर में जब
जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अक्सर इलाकों में बिजली बंदिश दौरानिया मुसलसल 2 से 3 घंटे तक पहुंच गया है। पावर डिवीजन के एलामिया के मुताबिक तरसील का निज़ाम मुकम्मल बहाल हो गया। मुतबादिल पैदावारी यूनिट से रस्त में इजाफा किया जा रहा है। जल्द सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। वजारत तवानाई के तर्जुमान ने बताया है कि कराची को 500 मेगावाट बिजली की फराहमी शुरू हो गई है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि कराची के जनूब में 500 केवी की 2 लाइनों में आने वाले खलल को दूर करने की कोशिश की जा रही है। NTDC इंजीनियर्स मुतासर ट्रांसमिशन लाइनों की मरम्मत का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगले चंद घंटों में कराची को 1000 मेगावाट बिजली की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये 88 पैसे सस्ती कर दी गई। नेपरा की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली अगस्त की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के तहत सस्ती की गई है। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में कमी का इतलाक लाइफ लाइन और माहाना 300 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन को ये रिलीफ अक्टूबर के बिलों में मिलेगा। सेंट्रल पावर पर चेंजिंग एजेंसी की जानिब से 22 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की गई थी। नेपरा ने अगस्त की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 19 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी है। इलेक्शन कमीशन के हंगामी इजलास में फैसला कर लिया गया कि ज़िमनी इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक इजलास हुआ, जिसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से भिजवाई गई खुफिया इदारे की रिपोर्ट का जायजा लिया गया। रिपोर्ट में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद को रिस्क करार दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद फैसला किया कि कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हल्कों में पोलिंग 16 अक्टूबर को ही होगी। ताहम सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए जाएंगे। पोलिंग के मौका पर फौज, रेंजर्स, FC और पुलिस के एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। NA-22 मर्दान, NA-24 चारसदा, NA-31 पिशावर, NA-237 मलीर, NA-239 कोरंगी, NA-108 फैसलाबाद, NA-118 ननकाना, NA-157 मुल्तान में पोलिंग होगी। इस तरह PP-139 शेखुपुरा, PP-241 बहावलनगर, PP-209 खानेवाल में ज़िमनी इंतखाबात में भी 16 अक्टूबर को होंगे। सेनेट इजलास में सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI सेनेटर्स ने ऐवान में एहतजाज किया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर स्याह पट्टियां बांधकर सेनेट इजलास में शरीक हुए। ऐवान में आते ही एहतजाज शुरू कर दिया। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव करके नारेबाजी की और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। एहतजाज के दौरान ही डॉक्टर अफनान ने कॉरम की निशानदेही कर दी, जिस पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया है। बाद सेनेटर आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए दरख्वास्त सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई थी। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम की जानिब से दरख्वास्त जमा कराई गई। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कि आज भी हुकूमती सेनेटर्स फरार होने में कामयाब हुए। हर दूसरे तीसरे दिन खुद कॉरम निशानदेही करके ऐवान से चले जाते हैं। यहाँ हर एक के लिए अलग कानून है। मशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी में पंजाब पुलिस एंटी करप्शन की मुआवनत करे। अपने बयान में उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी 19 अक्टूबर तक मौसर हैं। कानून के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था कि एंटी करप्शन पंजाब राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी हासिल कर चुका है। चंद रोज कबल रावलपिंडी की सिविल अदालत ने वज़ीर दाखिला के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। इस ज़मन में तर्जुमान एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने कहा था कि राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी एंटी करप्शन इंक्वायरी में हाजिर न होने पर जारी हुए हैं। उनका कहना था कि राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुकदमा नंबर 20/19 में जारी हुए। अदालत की जानिब से राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके एंटी करप्शन अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है।
सिंध हाई कोर्ट ने वज़ीर इत्तलात सिंध और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का नाम ECL से मुस्तकिल खारिज करने का हुक्म दे दिया। अदालत आलिया के जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शर्जील मेमन की अपील पर फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार शर्जील मेमन के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सरकारी काम के सिलसिले में सिंध के सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन को बैरून मुल्क जाना पड़ता है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत आलिया से इस्तदा की थी कि शर्जील मेमन का नाम मुस्तकिल तौर पर ECL से खारिज करने का हुक्म दिया जाए। इससे कबल रवा माह ही सिंध हाई कोर्ट ने शर्जील मेमन का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया था। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि किसी कीमत पर इस फितने को इस्लामाबाद में अफरा तफरी की इजाज़त नहीं देंगे। इमरान खान के एतमाद की वजह सिर्फ उनकी हिमाकत है। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि जब ये हुकूमत में थे तो इस वक्त क्या बयानात देते थे, चीन और सऊदी अरब की मिसाल देते थे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इनको समझाएं कि अगर और गुमराह लोगों को किया जाएगा तो इलाज होता है, वो भी करेंगे। चौधरी शुजात को परवेज़ इलाही की हुकूमत से कोई मोहब्बत नहीं। उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात कह रहे थे कि परवेज़ इलाही ने फ़ोन पर कहा है मुलाकात करनी है। चौधरी शुजात के मुताबिक उन्होंने परवेज़ इलाही को कहा कि जिस दिन इमरान खान उनको निकाल देंगे तब उनसे मिलूंगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बताया कि काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात के कहने पर हमने पंजाब की वज़ारत आला परवेज़ इलाही को देना कबूल की थी। उन्होंने कहा कि सवात के मामले पर सूबाई हुकूमत से मुकम्मल ताउन करेंगे। सवात और सूबे में भी अवाम की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन करेंगे। सवात के सरकर्दा रहनुमाओं से मुशावरत हुई है। सवात में जो अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हुई है तशवीशनाक है। उनका मजीद कहना है कि सवात में मामलात इस सतह पर नहीं कि कंट्रोल न किए जा सकें। सिक्योरिटी एजेंसीज और मुसल्लह अफवाद सूरत हाल को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। KP हुकूमत लॉन्ग मार्च की तैयारी पर लगी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सिंध में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। फ़ौज पाकिस्तान के तर्जुमान इदारे ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने नौशहर और फिरोज में मुतासरीन को तिबी दीगर सहूलियात की फराहमी में मसरूफ़ अमल फ़ौजियों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकात की और उनसे इमदादी उमूर बारे दरियाफ्त किया। आर्मी चीफ ने यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान आर्मी मुतासरीन की बहाली तकालीफ कम करने के लिए अपनी खिदमत जारी रखेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का तफसीली फ़ज़ाई दौरा किया। कबल अजीम आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने सपा सलार का इस्तकबाल किया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि मतलूबा नताइज ना मिलने पर लाने वाले भी पशेमान हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि हुक्मरानों के केसेस खत्म और गरीब खत्म, बिजली और गैस गायब। उन्होंने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर कम और कारोबार ठप है। मतलूबा नताइज ना मिलने पर लाने वाले भी पशेमान हैं और मुल्क कमीशन खोरों की मंडी बन गया जबकि चोर बैनुल अक़वामी नारा बन गया। शेख रशीद अहमद ने दावा किया कि भारत और इसराइल से ताल्लुकात खुफिया मुआहदे का हिस्सा है जबकि बरतानिया से पाकिस्तानियों का अनकरीब डीपोर्ट होना भी खुफिया मुआहदे में शामिल है। मुल्क भर में डेंगू का फैलाव तेज़ हो गया। इस्लामाबाद में एक रोज़ के दौरान मजीद 52 अफराद में डेंगू की तशखीस हुई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 52 अफराद में डेंगू की तशखीस हुई है। दही इलाकों में 52 और शहरी आबादी से 40 केसेज रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में मुतासरीन की तादाद 3515 तक पहुँच गई है। गुज़िश्ता रोज़ पिम्स अस्पताल में डेंगू के 38, जनरल अस्पताल में 7 जबकि निजी लेबॉर्ट्रियों में 36 मरीज लाए गए। दौरान सेशन में डेंगू से अब तक 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। कई हफ्ते पसपाई इख्तियार करने के बाद अमरीकी डॉलर गुज़िश्ता रोज़ से फिर महंगा होना शुरू हो गया और पाकिस्तानी रुपए ने फिर से कदर खोना शुरू कर दी है। आज सुबह कारोबार के आगाज़ में ही अमरीकी डॉलर मजीद महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे महंगा होने के बाद 218 रुपये 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 218 रुपये 38 पैसे का था।
मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार थमने का सिलसिला जारी है। मस्बत केसेस की शरह में वाजिया कमी हो रही है। कौमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 11,789 टेस्ट किए गए, जिसमें से 62 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 0.53% रिकॉर्ड की गई, जबकि कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क भर में अभी तक कोरोना वायरस के शिकार 30 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने सह अफ्रीकी T20 सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड में जारी सह अफ्रीकी T20 सीरीज के फाइनल में मेजबान टीम ने पाकिस्तान को जीत के लिए 164 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान ने हदफ के ताकुब में 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर सीरीज अपने नाम कर ली। कप्तान बाबर आजम 29 के मजमूई स्कोर पर 15 रन बनाकर कैच आउट हो गए, जबकि कौमी टी के 64 के मजमूई स्कोर पर पाकिस्तान की दूसरी विकेट गिरी और शान मसूद 19 रन बनाकर ब्रेसवील की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। रन्स के मजमूई 74 स्कोर्स पर ओपनर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान 29 बॉल्स पर 34 रन बनाकर LPW आउट हुए। पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 130 पर पहुंचा तो हैदर अली आउट हुए। उन्होंने 15 बॉल्स पर 31 रन बनाए और नए आने वाले खिलाड़ी आसिफ अली 2 रन बनाकर 132 के मजमूई स्कोर पर वापस पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान को अच्छी टीम करार दे दिया। सह मुल्की T20 सीरीज का फाइनल मैच हारने के बाद गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अच्छी टीम है। केन विलियमसन ने कहा, हमने टॉप ऑर्डर के खिलाफ अच्छी बॉलिंग कराई, पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर ने गेम तब्दील कर दी। पाकिस्तान के विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान इस साल भी T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। मोहम्मद रिजवान ने सह अफ्रीकी सीरीज के फाइनल के दौरान भारत के सूर्या कुमार को पीछे छोड़ दिया। सूर्या कुमार ने इस साल 23 इनिंग्स में 801 रन बनाए, जबकि मोहम्मद रिजवान ने फाइनल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी इनिंग का 15वां रन लेकर इंडियन बैटर को पीछे छोड़ा। यूं इस तरह मोहम्मद रिजवान ने 18वीं इनिंग में ही सूर्या कुमार को पीछे छोड़ दिया। मोहम्मद रिजवान गुज़िश्ता बरस भी T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर थे। कौमी क्रिकेट टीम का स्क्वाड T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कल क्राइस्टचर्च से बर्सबीन रवाना होगा। कौमी स्क्वाड बर्सबीन में 2 वारम अपने मैच खेलने के बाद 20 अक्टूबर को मेलबर्न पहुंचेगा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को भारत के खिलाफ मेलबर्न में खेलेगा। दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ सह मुल्की सीरीज का फाइनल खेलने के बाद क्राइस्टचर्च से मेलबर्न रवाना होंगे। बाबर आजम कल मेलबर्न में तमाम टीमों के कप्तानों के साथ वर्ल्ड कप ट्रॉफी के फोटोशूट में शिरकत भी करेंगे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और फखर जमान भी 15 अक्टूबर की शाम को बर्सबीन में कौमी स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे, जबकि डॉक्टर जावेद इन दोनों खिलाड़ियों के हमरा कौमी स्क्वाड को बतौर सेकंड फेज ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान टीम के कल रात को ही कौमी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान टीम के डॉक्टर नजीब सोमरू क्राइस्टचर्च से मेलबर्न में अपने घर रवाना हो जाएंगे। थाईलैंड के 130 रुकनी वफ़द ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान के इलाके तख्तबाई में बुद्धमत के तारीखी और मजहबी मकामात का दौरा किया। वफ़द ने तख्तबाई में कायम बुद्धमत के मुख्तलिफ मजहबी मकामात पर रसूमात अदा की। इस मौका पर थाईलैंड के वफ़द का कहना था कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए एक अहम मुल्क है। हर साल मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आज़ादी से मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए बैरून मुल्क से पाकिस्तान आते हैं। थाईलैंड वफ़द का यह भी कहना था कि बैरून मुल्क से ज़ायरीन की आमद अक्कासी है कि पाकिस्तान में मजहबी रवादारी को अहमियत दी जाती है। तख्तबाई में कायम बुद्धमत का मजहबी मकाम दुनिया की सबसे बड़ी कदीम खानकाहों में से एक है। तख्तबाई गंदारा तहजीब का हिस्सा था जो बरे-सगीर की तारीख में इब्तदाई शहरी बस्तियों में से एक है।
एथोपिया के सफीर जमाल बाकिर सूबाई वजीर बराए समाजी बहबूद सिंध मोहम्मद साजिद जोखियो, कमिश्नर कराची इकबाल मेमन, एडमिनिस्ट्रेटर जिला को नसलपुर हसन और दीगर ने मलिर ट्रेंड सिटी लिंक रोड का दौरा किया। इस दौरान एथोपिया की जानिब से इमदादी सामान मुतासरीन में तकसीम किया गया। मजीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। एथोपिया के सफीर जमाल बाकर, सूबाई वजीर बराए समाजी बहबूद सिंध मोहम्मद साजिद जोखियो, कमिश्नर कराची इकबाल मेमन, एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोखियो व दीगर ने मलिर टेंट सिटी लिंक रोड का दौरा किया। इस दौरान एथोपिया की जानिब से इमदादी सामान मुतासरीन में तकसीम किया गया। इस मौके पर एथोपिया के सफीर जमाल बाकर अब्दुल्ला ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम के साथ हैं। हुकूमत पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी सामान फराम किया गया है। पाकिस्तान की तरह एथोपिया भी बरसातों के बायस सख्त मुतासर हुआ है। इसके बावजूद हम पाकिस्तान के मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। इस दौरान सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोखियो ने कहा कि सिंध में बरसात और सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। सिंध हुकूमत मुतासरीन की मदद के लिए हर सतह पर कोशिशें कर रही है। मुतासरीन के लिए टेंट सिटी कायम की है ताकि उनकी मदद हो सके। उन्होंने कहा कि हम एथोपिया के सफीर के शुक्रगुजार हैं जो इस दुख की घड़ी में मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का कहना था कि टेंट सिटी के तमाम सहूलियात मौजूद हैं। सिंध हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद के लिए टेंट सिटी में सहूलियात फराम कर रही है। कमिश्नर कराची ने कहा कि हम एथोपिया हुकूमत के शुक्रगुजार हैं जो इस दुख की घड़ी में पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भेजा जो कि मुतासरीन में तकसीम किया गया है। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोखियो, इब्राहिम खालिद नवाब, असिस्टेंट कमिश्नर मनशाद शाहानी, इमदाद जोखियो, DHO मलिर डॉक्टर मकबूल अहमद मेमन, सफदर भट्टी, रिजवान अब्बासी व दीगर भी मौजूद थे। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चिन्योट में जुल्म की इंतहा बासर अफराद ने 13 साला बच्चे पर कुत्ते छोड़ दिए। कुत्तों के काटने से 13 साला मोहम्मद इमरान शदीद जख्मी हो गया। वालिदैन के इंसाफ के हुसूल के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे डॉक्टर समीर निसार से। जी समीर निसार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज बिल्कुल रिहाइश के लिए अपनी ज़मीन लेना गरीब हारी के लिए जुर्म बन गया। गरीब हारी के जो मासूम बच्चे हैं उस पर बासर अफराद की जानिब से मुबैना तौर पर कुत्ते छोड़ दिए गए। इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में वो गरीब हारी जो 143 झोंक कलड़े का रिहायशी है वो मौजूद है और वो इंसाफ के लिए दर दर ठोकरें खाने पर मजबूर है। उसका कहना है कि उसको किसी किस्म का इंसाफ नहीं मिल रहा, जिस वजह से वो प्रेस क्लब में एक दरखास्त लेकर यहाँ हाजिर हुआ और बासर अफराद के खिलाफ यहाँ पर वो हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ गरीब हारी मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे। जी भाईजान, बताइएगा क्या वाकया पेश है और आपके बच्चे के साथ किसने कुत्ते छोड़े? सर बोए लईए बच्चों के बहान वास्ते उसने सानू ललकारिया है, असा तुहानू इत्थे नहीं रहन देना, तुहाडा को हल करते हैं। तो बच्चे मस्जिद दे विच 4 मेरे पढ़न जा रहे नो तो मैं उन्होंने दे हथ जाके बदे नो इन्हें कुत्तियां नू बन लियो तो मेरा चूका छड़ दिओ, मैं रकबा लिया अपने पैसों नाल, तुहाडा मैं कुछ भी नहीं किया। मुड़ मैं पुलिस नू भी रिक्वेस्ट की है कि तुहाडा जा साडी इमदाद करो, कोई साडी इमदाद नहीं करता, कुत्ते छोड़ देंदे नो, कोई साडी सुनदा नहीं गल जी, सानू इंसाफ मिलिया जाए। वजीर आला पंजाब को साडी रिक्वेस्ट है जी, सानू इंसाफ हुआ जाए। आज बिल्कुल आपने हमारे साथ मौजूद जो 143 जो कलड़े का रिहायशी है उसकी बात सुनी। उसका कहना है कि उसके मासूम बच्चे पर कुत्ते छोड़ दिए गए जिसका वो मेडिकल करवा कर दर दर घूमने पर मजबूर है, जबकि पुलिस या दीगर जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो इसकी इमदाद नहीं कर रहे थे। उसने वजीर आला पंजाब से अपील की है कि उसकी दाद। समीर, आपका बहुत शुक्रिया। बहावलपुर में 24 अक्टूबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से महफूज रखने के लिए कतरे पिलाए जाएंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फजल जावेद खान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद अराइन के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी फजल जावेद, आगाह कीजिएगा। जी, मैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खालिद अराइन के साथ मौजूद हूँ। 24 से बहावलपुर में पोलियो मुहिम शुरू हो गई है, उनसे पूछते हैं क्या इंतजाम किए हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर खालिद महमूद रईं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज बहावलपुर। पूरे पंजाब में 17 अजला में पोलियो कैंपेन हो रही है SNID। तो हमारे ज़िले में 24 तारीख से ये कैंपेन शुरू है, 24 से 28 तक 3 दिन रूटीन का होगी पोलियो और 2 दिन कैचअप होगा। तो हमारे पास जो 1 दिन से लेके 5 साल तक के बच्चों का टारगेट है वो 7,99,948 बच्चे हैं। तो उनको ये कतरे पिलाने के लिए हमने 120 UC है हमारी, तो उनमें 122 UCMO लगाए हुए हैं और 639 हमारे एरिया इंचार्ज हैं। और जो मोबाइल टीमें हमारी वो 3168 मोबाइल टीमें हैं। ट्रांजिट टीमें जो अड्डों पे और यहाँ पे बस स्टॉप वगैरह पे होती हैं वो 136 हैं। और जो फिक्स साइट है, एक ही जगह बैठी रहती है टीम, जैसे हमारे हॉस्पिटल वगैरह हैं, तो वो 195 हैं। तो ये सारी टीमें हमने बना दी हैं, तश्कील दे दी हैं, माइक्रो प्लान भी बन गए हैं। हमारे UCMO की ट्रेनिंग भी हो गई है, एरिया इंचार्ज की भी ट्रेनिंग हो गई है, हमारी DC साहब के साथ एक डिपैक मीटिंग भी हो गई है। तो ये मेरी पूरे अजला में पब्लिक से गुजारिश है कि इन दिनों में 24 से 28 के दौरान अपने 5 साल तक के बच्चों को घर में रखें और पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं, क्योंकि ये एक मूजी मर्ज है पोलियो, जिसमें मौजूरी हो जाती है। तो ये हमेशा की मौजूरी से ये 2 कतरे बचाते हैं। थैंक यू। फजल जावेद, आपका बहुत शुक्रिया। काश्तकार फसलों की बाकियात को आग मत लगाएं, माहौल को आलूदा होने से बचाएं। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहावलनगर में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी की जानिब से काश्तकारों के लिए अहम पैगाम। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शहबाज प्रिंस डायरेक्टर महकमा ज़राअत ताहिर महमूद के पास मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलनगर मिंचनाबाद चौक में। यहाँ के महकमा ज़राअत की जानिब से जो है आगाही मुहिम का यानी कि आगाज़ किया गया, वाक की गई है। समूह के हवाले से मज़ीद हम जाते हैं ताहिर साहब से जो यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। सर बताइएगा कि काश्तकारों का नाम है अहम पैगाम, समूह के हवाले से आपने आगाही जो आपने मुहिम की है, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम समूह की आगाही मुहिम के सिलसिले में आज का जो इवेंट कर रहे हैं, हम रोड शो कर रहे हैं ताकि हम अपने ज़िम्मेदारों को और दीगर जो कम्युनिटी है उसको पैगाम दे सकें कि धान की या फसलों की बाकियात को आग लगाने से या किसी भी किस्म के कचरे को आग लगाने से स्मोक पैदा होती है, जो हमारे इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और माहौल के लिए नुकसानदेह है। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट बड़ी सख्त इक़दाम कर रही है और हम ये कम्युनिटी तक पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि जो बंदा किसी भी फसल की बाकियात ख़ुसूसन धान के वड को या दीगर कचरे को आग लगाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। FIR दर्ज हो सकती है, 50,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। जी जैसा कि आपने सुना, ये थे महकमा ज़राअत के ताहिर साहब। इनका कहना था कि जो फसलों के जो बाकियात जो हैं उनको जो आग लगाई जाती है उनसे धुआं पैदा होता है, धुआं से जो है स्मोक बनती है, जिससे जो माहौल जो है आलूदा होता है। इनका कहना है कि हमारी ये वाक करने का मुहिम का मकसद ये है ताकि उन तक ये आगाही की जाए कि अपने जो मुड्डों को जो है आग ना लगाई जाए। अगर इसके खिलाफ जो खिलाफ वर्जी करे उसके खिलाफ। शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया। लाड़काना में अवामी तहरीक के ज़रिए तमाम मुराद वाहन मोहल्ले में बुनियादी सहूलियात न होने पर प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका की इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इस मौका पर अवामी तहरीक के रहनुमा साजिद, जुल्फ़िकार मिरानी, अली हसन और दीगर ने कहा कि मुराद वाहन मोहल्ले की गलियां गंदगी का ढेर बन गई हैं। निकासी आब का कोई निज़ाम मौजूद नहीं, जिसके सबब गंदा पानी घरों में दाखिल हो रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तरक्याती कामों के फंड्स करप्शन की नज़र हो रहे हैं, जबकि अवाम अजाब से दो चार है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुराद वाहन मोहल्ले में अगर तरक्याती काम नहीं किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। तलहार रूरल हेल्थ सेंटर में रिस्क अलाउंस खत्म करने के ऐलान पर डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज ने हड़ताल करते हुए OPD का बायकॉट कर दिया और एहतजाजी रैली भी निकाली, जिसके बायस अस्पताल में आने वाले मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुजाहिरीन का कहना था कि हमने कोविड जैसे खतरनाक वबा के दौरान काम किया, जिस पर ऐलान किया गया कि पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और अमले को रिस्क अलाउंस नहीं दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उन्हें अलाउंस नहीं मिला, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। उन्होंने धमकी दी कि जब तक अलाउंस का ऐलान नहीं किया जाएगा एहतजाज जारी रहेगा।
कमिश्नर लाहौर ने बागों के शहर लाहौर को खूबसूरत और साफ बनाने के लिए क्लीन और ग्रीन मुहिम के छठे मरहले का आगाज कर दिया है। मुहिम के तहत 74,000 पौधे लगाए जाएंगे। इंसदाद स्मोक के हवाले से धुआं छोड़ने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ, जो इस वक्त कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आरिफ जान के साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए ग्रीन एंड क्लियर मुहिम का सिलसिला जारी है। छठा फेज जो है उसका स्टार्ट कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कमिश्नर लाहौर, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे इस वाले से? जी थैंक यू वेरी मच। आपके इल्म में जी ग्रीन एंड क्लीन की मुहिम जारी है। 75,000 पौधा लगा चुके हैं अब तक हम। सफाई का जो सिलसिला ये जारी रहेगा। लाहौर को क्लीन करने के लिए तमाम अदारे मिल के काम कर रहे हैं और ये सिलसिला आने वाले वक्तों में भी इसी तरह जारी रहेगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए अब हम इलाकों के अंदर जाएंगे, आबादियों में जाएंगे और उनको भी बेहतरी लेके आएंगे और पार्क्स को ग्रीन करेंगे और स्ट्रीट लाइट्स को बेहतर करेंगे। इंक्रोचमेंट के खिलाफ आगे ऑपरेशन जारी शुरू किया जाएगा। दूसरी जानब अगर स्मोक के हवाले से बात करें तो हम देखते हैं दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर शामिल हो जाता है। माजी में भी हाई कोर्ट ने भी नोटिस लिया, ये अब भी जो है कार्रवाई जारी है कि इस वाले से क्या कार्रवाई? इसमें एनवायरनमेंट के साथ मिलकर तमाम महकमे काम कर रहे हैं। इसमें जो 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन है, जिसमें स्टबल फर्निंग है, जिसमें वो ब्रिक लेंस का था, उस पर काफ़ी एक्शन भी हुआ है। लेकिन ये कॉन्टिन्यूस एफर्ट है जिसके बाद एनवायरनमेंट बेहतर हो सकता है। जो हमारी ग्रीन एंड क्लीन की मुहिम है उसमें भी ग्रीन करने का मकसद यही है कि आने वाले वक्तों में स्मॉग को कवर किया जाए। थोड़ी सी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। शॉर्ट टर्म के अंदर टायर बर्निंग, फैक्ट्रीज के खिलाफ एक्शन, व्हीकल्स के खिलाफ एक्शन वो एनवायरनमेंट महकमा ले रहा है। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर का कहना है कि भरपूर कार्रवाई की जाएगी और जो भी फैक्ट्री और अनासिर जो है स्मोक का बाइस बनेगा उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी ताकि शहर लाहौर। जुनेद अशरफ आपका बहुत शुक्रिया। CTO लाहौर मुंतज़िर मेहदी ने शहर में इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस समेत मेगा इवेंट्स के दौरान बेहतरीन ड्यूटी से अंजाम देने पर ट्रैफिक एहलकारों के लिए मनावा पुलिस लाइन में बड़े खाने का एहतमाम किया। CTO लाहौर मुंतज़िर मेहदी ने बतौर मेहमान खसूसी, जबकि SP सदर आसिफ सदीक, SP शहजाद खान, तमाम सर्कल अफसरान समेत वार्डन्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। SP आसिफ सदीक, SP शहजाद खान ने भी अपने तासुरात का इजहार किया। CTO मुंतज़िर मेहदी ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस ने तमाम इवेंट्स में बेहतरीन फराइज सरंजाम दिए हैं। गर्मी, सर्दी, धूप छांव की परवाह किए बगैर फराइज सरंजाम देना काबिल सताइश है। ट्रैफिक पुलिस ने हमेशा नेकनियती, ईमानदारी और बहादुरी से फराइज सरंजाम दिए। तमाम अलाइड महकमों एजेंसीज ने ट्रैफिक वार्डन्स की कारकर्दगी को सराहा। तकरीब में रिटायर्ड होने वाले इंस्पेक्टर अब्दुल्ला और कांस्टेबल मोहम्मद रियाज को भी मदू किया गया था। CTO लाहौर ने रिटायर्ड होने वाले एहलकारों को एजाजी शील्ड और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लाहौर में स्पेशल एंटी स्मोक स्क्वाड की कार्रवाइयां जारी हैं। लाहौर के इलाका करोल घाटी, मोमिनपुरा, महमूद बूटी, दरोगा वाला, बदामी बाग में कार्रवाइयां की गई। स्टील मिल्स, फर्नेसेस, पायरोलेसिस समेत 12 यूनिट सील और जुर्माने भी आयद किए गए। तर्जुमान स्पेशल एंटी स्क्वाड के मुताबिक इन यूनिट्स को कार्बन टायर और सब स्टैंडर्ड फ्यूल के इस्तेमाल और स्मोक कंट्रोल स्क्रबर की गैर मौजूदगी पर सील और जुर्माना किया गया और ये स्क्वाड रोजाना की बुनियाद पर रात को कार्रवाइयां जारी रखेंगे। फजाई आलूदगी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। स्मोक कंट्रोल सिस्टम लगाए बगैर किसी यूनिट को ऑपरेट नहीं किया जाएगा। सील तोड़ के अगर कोई काम करता पाया गया तो FIR के साथ गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। पिछले एक माह के दौरान अब तक लाहौर में 245 इंडस्ट्रियल यूनिट्स की इंस्पेक्शन, 18 यूनिट सील, 75 लाख जुर्माना आयद किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से पख्तून बरादरी के नुमाइंदा मोहम्मद लोया जिरगा पाकिस्तान के वफ्द की साबिक MPA महमूद वहीद गिल की क़यादत में मुलाकात हुई। मुलाकात में वफ्द ने पख्तून बरादरी को दरपेश मसाइल से आगाह करते हुए बताया कि पख्तून अफराद को शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस मौका पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का पख्तून बरादरी के मसाइल मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवाते हुए उनका कहना था कि मैं नादरा और पासपोर्ट के महकमों से
मुतल्लिका मसाइल वफाकी हुकूमत तक पहुँचाऊँगा। मुलाकात में सैलाब ज़दगान की बहाली के हवाले से बात करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि सैलाब ज़दा इलाकों में पानी उतरना शुरू हो गया है। हम सबको सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक अपना किरदार अदा करना होगा। वक्त में रहबर हाजी अमीर बहादुर खान, बानी जावेद खान, मोहम्मद सरपरस्त आला हाजी मुबीन खान, सदर हाजी सरफराज खान, मोहम्मद जनरल सेक्रेटरी अकबर खान, मोहम्मद नायब सदर हाजी फरूक खान, मोहम्मद और दीगर शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली ने पोलियो की ट्रेनिंग सेशन की अचानक चेकिंग की। रावी टाउन में जारी पोलियो की ट्रेनिंग सेशन में अचानक पहुंच गए। पोलियो वर्कर्स को दी जाने वाली ट्रेनिंग के मयार का जायजा लिया। ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वालों से माइक्रो प्लान और एरिया के नक्शा के बारे में दरियाफ्त किया। एक ट्रेनिंग ग्रुप के पास नक्शा और प्लान ना होने पर डीडी और रावी टाउन के सरजनिश की और ट्रेनर्स से भी वजाहत तलब कर ली। डीसी लाहौर का कहना था कि पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए ट्रेनिंग सेशन का उम्दा होना जरूरी है। शुमाली कैरोलिना में फायरिंग से पुलिस अफसर समेत 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक फायरिंग का वाकया शुमाली कैरोलिना के शहर रैले में पेश आया। नामालूम मुसल्लह शख्स ने फायरिंग की जिसकी वजह से मालूम ना हो सकी। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा शख्स की तलाश जारी है, जबकि मकामी अफराद को घरों में रहने की हिदायत की गई है। हुकाम के मुताबिक 4 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए थे, जबकि 5वें शख्स अस्पताल पहुंचकर हलाक हुआ है। अमरीकी कांग्रेस कमेटी ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पेश होने के हुक्म की करारदाद मंजूर कर ली। कांग्रेस कमेटी में डोनाल्ड ट्रंप के 6 जनवरी को आखिरी समाअत पर पेश होने की करारदाद पर वोटिंग हुई। कमेटी की समाअत में नतीजा निकाला गया कि ट्रंप को इलेक्शन हारने का इल्म था और उन्होंने जानबूझकर कैपिटल हिल पर हमला करवाया। समाअत में कहा गया कि ट्रंप ने हमला रोकने में अदम दिलचस्पी का मुजाहिरा किया। साबिक सदर ट्रंप के खिलाफ मुजरमाना कार्रवाई का केस बनाने की सिफारिश का भी इम्कान है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।